Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Class 9 Chemistry, Chapter number 4, Shape of Molecule में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। कंपाउंड हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये बना होता है द कम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कोवेलेंट कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, यानी जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, तो इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा? कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये डिपेंड करता है, द फर्स्ट वन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर। दूसरा डिपेंड करता है पोलैरिटी एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर। और तीसरा ये डिपेंड करता है नेचर एंड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, फर्ज करें मेरे पास एक कंपाउंड है जिसकी शेप लीनियर है। लेट सपोज ABC एक कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें A सेंट्रल एटम, B और C जो है ये क्या है? ये सराउंडिंग एटम है। लेट सपोज ये एक शेप है, लीनियर शेप है, और एक कंपाउंड इस तरह है जिसका शेप जो है ये किस तरह है? ये वी शेप है या बेंड शेप है या एंगुलर शेप है। इसका मतलब ये है अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कोवेलेंट कंपाउंड विल आल्सो बी चेंज, वो भी चेंज होता है। दूसरा डिपेंड जो है ये क्या है? पोलैरिटी एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, तो फिर क्या होगा? इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगी? वो कम होगी। इसी तरह नेचर एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स के 3 टाइप्स है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक मॉलिक्यूल में टाइप्स ऑफ बॉन्ड चेंज होता है तो फिर इसमें प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगी? चेंज होगी। फर्स्ट में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक है एज कंपेयर टू सेकंड, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है एज कंपेयर टू ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक जैसे नहीं होती, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर, पोलैरिटी एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और द थर्ड वन जिस पर डिपेंड करता है वो है नेचर एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि कोवेलेंट कंपाउंड, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है ये एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। इट मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, it can exist in liquid form and it can exist in gas form। कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी पाए जाते हैं। ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में है इसका एग्जांपल है शुगर। लिक्विड कोवेलेंट कंपाउंड जो है इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड, और ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो गैसियस फॉर्म में है इसका एग्जांपल क्या है? अमोनिया है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में कोवेलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगी? वो लो होगी, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है। Third property, they are non-electrolyte in solution. They are non-electrolyte in solution. Electrolyte क्या है? ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं इनटू आइंस, यानी कैटाइन एंड एनाइन, या पॉजिटिव चार्ज एंड
एंड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में या सोल्यूशन में आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये क्या है? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन है। Property number 4. The rate of reaction of covalent compound are slow as compared to ionic compound. Rate of reaction का मतलब है speed of reactions of covalent compound जो है ये क्या है? ये slow है as compared to ionic compound. Ionic compound solution में rate of reaction या speed of reactions of ionic compound ये वेरी फास्ट होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या है? ये स्लो है। और ये स्लो क्यों है? लेट सपोज मेरे पास है ए बी एक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये रिएक्शन करता है सी डी के साथ, और इससे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की सूरत में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी बॉन्ड है बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह यहाँ पर सी और डी के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी बॉन्ड है। तो पहला क्या होगा? यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बॉन्ड है, ये इसका ब्रेकिंग होगा। जब इसका ब्रेकिंग होता है तो ये टाइम लेगा, और एक रिएक्शन जितना टाइम लेता है उतना ही इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी? वो कम होगी। कोवेलेंट कंपाउंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल। कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये किस चीज से बना होता है? मॉलिक्यूल से। फर्ज करें मेरे पास आइस है, तो आइस किस चीज से बना होता है? वाटर मॉलिक्यूल से। तो इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये किस चीज से बने होते हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल से। देयरफॉर कोवेलेंट कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम एक और नाम भी देते हैं, और वो क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी ऐसा कंपाउंड जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं और किस चीज से बना होता है? मॉलिक्यूल से, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड की टू टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और दूसरा हमारे पास है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है वाटर में, यानी जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। और जितने भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल होगा वाटर में, और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में, अकॉर्डिंग टू एलडीएल रूल्स। एलडीएल रूल्स का मतलब है लाइक डिजॉल्व लाइक रूल्स। पोलर कंपाउंड पोलर में, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। नॉन पोलर कंपाउंड जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होगा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाइल नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। Non-polar covalent compounds are soluble in non-polar solvent। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये किस चीज़ में सॉल्युबल होगा? ये एसीटोन में सॉल्युबल होगा, बेंजीन में सॉल्युबल होगा, और इसके साथ साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सॉल्युबल होगा। तो ये था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड।